आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग के बारे में कुछ और बातें करेंगे। पिछली कक्षा में हमने बजट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली थी। उसी में बजट समन्वय को समझा था कि किस प्रकार से बजटन जो है या बजट निर्माण जो है वो एक समन्वय का अभ्यास है, अर्थात किस प्रकार से सभी विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए बजट निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए आज प्रभावशाली बजटन के आवश्यक तत्व एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, कोई भी बजट तभी प्रभावशाली हो सकता है जब उसमें कुछ तत्व मौजूद हों, जिसमें सबसे पहला तत्व है स्पष्ट परिभाषित नीतियां और उद्देश्य। किसी भी बजट में स्पष्ट परिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य होने चाहिए, अर्थात संस्था के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है या संस्था को कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों की स्पष्ट परिभाषा होना आवश्यक है। और यह तभी हो पाता है जब सभी विभागाध्यक्ष को उनके बारे में जानकारी हो कि अपने पास कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से लक्ष्य हैं। अतः सभी लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, सभी साधन जो है वह भी स्पष्ट होने चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। और बजट का क्रियान्वयन योजनाबद्ध तरीके से तभी हो पाएगा जब बजट में बजट के साधन जो है वो स्पष्ट परिभाषित हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, अर्थात स्पष्ट परिभाषित नीतियां और उद्देश्य होने चाहिए। ये सबसे पहला प्रमुख तत्व है। दूसरा है उच्च स्तरीय प्रबंध का समर्थन। देखिए, बजट निर्माण में सभी विभागों का सहयोग लिया जाता है और जो भी निर्धारण किया जाता है उसमें उच्च स्तरीय प्रबंध का समर्थन होना बहुत आवश्यक है, अर्थात उच्च स्तरीय प्रबंध जो है उसको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, साथ में उनका समर्थन भी होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी रचनात्मक सुझाव हो उनको उसमें शामिल किया जा सके और कोई परिवर्तन करना हो तो आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। तीसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएं। बजट निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस किस अधिकारी कर्मचारी का क्या अधिकार होगा, क्या उत्तरदायित्व होगा, वो किसके प्रति जवाबदेही होगा, उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, आदि विभिन्न बातों को स्पष्ट रूप से समझाया हुआ होना चाहिए। अर्थात अधिकार एवं उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएं होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से समझाया हुआ होना चाहिए। सभी विभागाध्यक्ष के अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट कर दिए जाने चाहिए, तभी वह बजट प्रभावशाली बजट हो सकता है। चौथा है पूर्ण भागीदारी। किसी भी बजट के निर्माण में सभी विभागों का महत्वपूर्ण सहयोग होता है, अतः सभी विभाग जो है वो पूर्ण भागीदार के रूप में होने चाहिए। नेक्स्ट है सुदृढ़ पूर्वानुमान। किसी भी बजट निर्माण में पूर्वानुमान एक आवश्यक तत्व है। पूर्वानुमान एग्जैक्ट होना चाहिए और सुदृढ़ होना चाहिए, तभी संस्था के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः ये कहा जाता है कि पूर्वानुमान व्यापारिक कलाबाजी है, अर्थात पूर्वानुमान के आधार पर ही एक बिजनेस बहुत जल्दी से ऊपर की ओर जा सकता है और बहुत जल्दी से नीचे की ओर आ भी सकता है। इसलिए पूर्वानुमान होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि बाज़ार में मंदी का दौर है
और मंदी के इस दौर में कौन कौन से नए बिजनेस हो सकते हैं उनका एक पूर्वानुमान होना चाहिए, या फिर कौन सी वस्तु का भाव कहाँ पर जा सकता है। तो इस तरह से जो है पूर्वानुमान के आधार पर जो है बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है लागत एवं सांख्यिकीय सूचनाएं। बजट निर्माण के लिए लागत और सांख्यिकीय सूचनाएं जो है उनका पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। लागत सूचनाएं व्यापारिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। सांख्यिकीय सूचनाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अतः यह जो भी आवश्यक है वो सारी सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त एवं नियोजित लेखांकन पद्धति। बजट निर्माण के लिए जो भी लेखांकन पद्धति को अपनाया गया है वह उस व्यापार के हिसाब से पर्याप्त होनी चाहिए और उसमें पूर्ण नियोजन को शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं वह व्यापार की नीति और व्यापार के अनुकूल होना चाहिए और उन्हीं पर कायम रहना चाहिए, उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। जैसे अगर व्यापार के बाहरी उपयोगकर्ता जैसे अंशधारी है, लेनदार है आदि के लिए अपनाई गई लेखांकन पद्धति अपर्याप्त होती है तो उनमें असंतोष पैदा होता है। इसलिए उचित और पर्याप्त लेखांकन पद्धति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना। बजटन में उत्तरदायित्व के केंद्रों की स्थापना की जाती है। देखिए, किसी भी व्यापार की सफलता केवल काम करने से नहीं होती, बल्कि उसके काम की जो जवाबदेहीता है उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः बजट में स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व केंद्रों को परिभाषित किया जाना चाहिए, जैसे लागत केंद्र है, लाभ केंद्र है, विनियोग केंद्र है। इनके जो प्रबंधक हैं, उनके जो देख रेख करने वाले लोग हैं, उनको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ यह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामयिक प्रतिवेदन प्रणाली। बजट निर्माण के बाद समय समय पर प्रतिवेदन रिपोर्ट करना भी आवश्यक है ताकि उसके आधार पर अनेक निर्णय लिए जा सके। अतः एक प्रभावशाली बजटन पद्धति के लिए शीघ्र एवं सामयिक संप्रेषण एवं प्रतिवेदन प्रणाली आवश्यक है। वास्तविक निष्पादन की बजटेड निष्पादन से सामयिक तुलना विचरणों को दर्शाती है। इन विचरणों को प्रबंध के लिए उचित स्तर पर शीघ्र प्रतिवेदित करने चाहिए और उनके आधार पर नई कोई योजना या नीति है उसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। और लास्ट है लोचशीलता। कोई भी बजट तभी सफल हो सकता है जब वह लोचशील हो, फ्लेक्सिबल हो, उसमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। उसमें यूँ नहीं है कि बस ये जो निर्धारित कर दिया स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड पे रहना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं। लोचशीलता ही किसी भी बजट की सफलता का एक प्रमुख आधार होती है। अतः बजट में लोचशीलता होना भी परम आवश्यक है। नेक्स्ट में आज हम बजट शब्दावलियाँ, बजट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे। बजट टर्मिनोलॉजी ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे किसी भी विषय में अगर हम प्रविष्ट होते हैं तो उस विषय के बारे में हमें जो शब्द यूज़ होते हैं, शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला है बजट समिति। बजट समिति, बजट कमेटी छोटे व्यवसायों में लेखापाली सभी विभागों को देखता है और सभी विभागों से समन्वय करता है, लेकिन बड़े व्यापारों में ऐसा संभव नहीं है। बजट समिति एक उच्चाधिकार प्राप्त निर्णयात्मक निकाय है जो क्रम के प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट योजना तैयार करती है। अर्थात बजट समिति का जो मुख्य कार्य है वह
प्रमुख केंद्रों के लिए बजट योजना तैयार करना है। इसके अंदर मुख्य अधिशासी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो बजट नियंत्रक या बजट अधिकारी भी इसे कहा जाता है। वह उस समिति का नियंत्रक होता है और उसके अंदर जो है वो बजट समिति काम करती है। बजट समिति मुख्य रूप से समन्वय का भी काम करती है, सूचनाओं के संकलन का भी काम करती है, और साथ में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो आपस में विभागों में तो उन मतभेदों को सुलझाने का काम भी करती है। तो बजट समिति एक प्रमुख समिति होती है जो बजट निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। नेक्स्ट दूसरा है बजट अवधि। बजट अवधि सामान्यतया एक साल के लिए बजट बनाया जाता है, लेकिन बजट दीर्घकालीन और अल्पकालीन अपनी आवश्यकता अनुसार कैसा भी हो सकता है। मासिक भी हो सकता है बजट की अवधि, मौसमी भी हो सकती है और सालाना भी हो सकती है और दीर्घकालीन भी हो सकती है, अर्थात 5 से 10 साल के लिए भी हो सकती है। तो बजट अवधि बजट के लक्ष्यों के आधार पर निर्भर करती है। दीर्घकालीन बजट नियोजन बजट है, जबकि अल्पकालीन बजट नियंत्रण बजट होते हैं, और जिनको आधारभूत बजट या चालू बजट आदि के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात दीर्घकालीन बजट जो है वो आधारभूत बजट होता है और अल्पकालीन बजट जो है वो चालू बजट होता है। लेकिन बजट अवधि का निर्धारण बजट लेखों के लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, और बजट के इसके अलावा अनेक प्रकार के घटक हैं जो बजट अवधि को प्रभावित करते हैं। जैसे व्यापार की प्रकृति क्या है, व्यापार के लक्ष्य क्या है, व्यापार के कार्य किस प्रकार का है, और इन सब बातों को समाविष्ट करते हुए बजट अवधि का निर्धारण किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है मूल बजट कारक। मूल बजट कारक की बजट फैक्टर। मूल बजट कारक एक ऐसा कारक होता है जो पूरे बजट का आधार होता है, इसलिए इसे मूल बजट कारक कहा गया है। ऐसा कोई घटक जो संस्था के लाभ उत्पादन या विक्रय पर सीमा लगाता हो अथवा विभिन्न उत्पादों के उत्पादन को निर्बाध गति से बढ़ाने में बाधक हो, उसे बजट कारक कहा गया है या मूल बजट कारक कहा गया है। इसे प्रतिबंधक कारक या शासी कारक भी कहा जाता है, अर्थात उसके आधार पर पूरा बजट जो है वह निर्भर करता है और इनको ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे किसी भी व्यापार में अगर मान लीजिए सामग्री मूल बजट कारक है, तो सभी बजटों का निर्माण करने में सामग्री को केंद्र में रखा जाएगा, सामग्री के हिसाब से उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मूल बजट कारक सामग्री हो गया। मान लीजिए कोई प्लांट है, संयंत्र है, मूल बजट कारक, तो प्लांट का उपयोग मैक्सिमम सदुपयोग करने के लिए प्लांट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरा बजट आपको बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बजट अधिकारी, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। बजट समिति का जो नियंत्रक होता है उसे बजट अधिकारी कहते हैं। बजट पुस्तिका, बजट मैनुअल, जिसमें बजट के संबंध में लेखा जोखा रखा जाता है, उसे बजट मैनुअल कहते हैं। बजट पुस्तिका कहते हैं। बजट पुस्तिका एक लेख है जिसमें बजट के निर्माण, प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सूचना होती है। यह संस्था में प्रतिवेदन एवं संप्रेषण पद्धति को भी दर्शाती है। धन्यवाद।